हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपनी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की जो क्वेश्चन है उसमें 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्रीकल्चर के मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, खेरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है। ए है आपका बाजरा, बी है धान, सी है गेहूं और डी है कपास। आपको साथ के साथ कमेंट करके भी बताना है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करते रहना है आपको। यहाँ पर अगर अपन बात करें राइट आंसर की, तो जो खेरा रोग है वो आपके चावल के अंदर होता है या धान के अंदर होता है। अगले देखिए आगे प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जो धान का खेरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान का खेरा रोग जो है वो जस्ते की कमी के कारण होता है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, काजरी कहाँ पर स्थित है। जवाब देना है आपको, काजरी कहाँ पर स्थित है। ए है जयपुर में, बी है जोधपुर, सी है अजमेर और डी है बीकानेर। काजरी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये जवाब देना है आपको। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के अंदर, है ना। अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1959 में हुई थी। एक संस्थान और है यहाँ पर जिसको अपन आफरी के नाम से जानते हैं। आफरी भी आपके यहीं पर स्थित है, ठीक है। बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो भी आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गेहूं की सामान्य बीज दर आपको बतानी है। जेट 2012 के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया था। जवाब देना है, गेहूं की सामान्य बीज हेतु कितनी बीज दर का इस्तेमाल करते हैं। ए है 60 किलोग्राम, बी है 80 किलोग्राम, सी है 100 किलोग्राम और डी है 120 किलोग्राम। अगर यहाँ राइट आंसर की बात की जाए तो 100 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देरी सी बुआई की बात की जाए तो देरी सी बुआई जब करते हैं तो 20 किलोग्राम बीज दर अधिक इस्तेमाल करते हैं तो 120 किलोग्राम हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, जलेबी के आकार के जो सींग होते हैं वो नागौरी के होते हैं, मुर्रा के होते हैं, मालवी के होते हैं या थारपारकर के होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं बिल्कुल सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। रोजाना ठीक इसी समय आपकी लाइव टेस्ट सीरीज होती है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर यहाँ पर बात करें तो जलेबी के आकार के जो सींग होते हैं वो मुर्रा के होते हैं। जलेबी के आकार के सींग मुर्रा के होते हैं। आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे अधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है। ए है आपका नागौरी, बी है मुर्रा, सी है जाफराबादी और डी है बदावरी। जवाब देना है, सबसे अधिक जो वसा होती है वो किस नस्ल की भैंस के दूध में पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ तो बदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बदावरी जो है वो आपके भैंस की नस्ल है और इसके अंदर जो वसा पाई जाती है लगभग 13 से 14% पाई जाती है। यह प्रश्न को वो ऐसे भी पूछ सकता है, सर्वाधिक चिकनाई का अंश। तो सर्वाधिक चिकनाई का अंश कह लो या फिर वसा कह लो, एक ही बात है। आगे बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कृषि कार्य करने के लिए, यहाँ पर पूछा गया है कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल कौन सी नस्ल के होते हैं। ए है आपका नागौरी, बी है गिर, सी है मालवी और डी है थारपारकर। जवाब देना है, कृषि कार्य करने के लिए सबसे अच्छे बैल किस नस्ल को माना जाता है। कृषि कार्य की अगर अपन बात करें तो कृषि कार्य के लिए सबसे अच्छा जो बैल माना जाता है, जो बच्चे इसका ए जवाब देते हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, फल मक्खी। प्रश्न पूछा गया है, फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है। जवाब देना है, फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट। ए है बेर, बी है आम, सी है पपीता और डी है केला। बिल्कुल जो बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेर। इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना बेटा, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है कार्पोमिया वेसुवियाना, है ना। कार्पोमिया वेसुवियाना इसका नाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। ए है 10, बी है 12, सी है 15 और डी है 21। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। देखिए अगर अपन यहाँ पर बात करें राजस्थान को, तो राजस्थान जो है राजस्थान को अपने 10 जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो फर्स्ट एसी है और फोर्थ बी जो है वो सबसे छोटा माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। जवाब देना है, ए है आपका वायु वेग मापन, बी है वायु दिशा सूचक, सी है वायु नमी मापन और डी है वायु दाब मापन। जवाब देना है आपको, एनीमोमीटर का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं। वायु का वेग मापने के लिए,
वायु की दिशा मापने के लिए, वायु की नमी मापने के लिए या वायु का दाब मापने के लिए। ये बहुत बार रिपीट होता है जेट के अंदर। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायु का वेग या विंड की जो स्पीड होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड के कारण भी क्या करते हैं, विंड स्पीड के लिए भी एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, खुरपका मुंहपका रोग किस कारण होता है। जवाब देना है, खुरपका मुंहपका रोग किस कारण होता है। ए है आपका वायरस, बी है जीवाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी है कवक। इस बार आपका जो एग्जाम है जेट का एग्जाम वो आपके जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो जोधपुर से संबंधित सारे के सारे सवाल आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। खुरपका मुंहपका की अगर अपन बात करें तो खुरपका मुंहपका जो है वो वायरस के द्वारा होता है ना, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है। ए है आपका चोखला, बी है मारवाड़ी, सी है बीकानेरी और डी है गद्दी। अब जवाब देना है, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो की अगर बात की जाए तो राजस्थान की मेरिनो जो है वो चोकला नस्ल को बोलते हैं। और चोकला जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको अपन छापर के नाम से भी जानते हैं और इसे अपन शेखावटी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, शेखावटी और छापर किस नस्ल के नाम है, शेखावटी और छापर आपके मेरिनो के नाम है। ये राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में, यानी कि ये जो शेखावटी क्षेत्र है इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसे अपन शेखावटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये प्रश्न अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर भी पूछा गया था। आगे बात करते हैं अपन, अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपका कि गुलाब में प्रवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है। गुलाब के अंदर प्रवर्धन बताना है। ए है आपका टी बडिंग, बी है हार्डवुड कटिंग, सी है बीज द्वारा और डी है गुट्टी द्वारा। बताना है आपको गुलाब के अंदर जो प्रवर्धन करते हैं अपन वो किसके द्वारा करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं बिल्कुल सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपनी रोजाना ये क्लास होती है। गुलाब में प्रवर्धन की अगर बात करें तो टी बडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीज द्वारा की अगर अपन बात करें, बीज द्वारा आपका पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुट्टी की बात करें तो जो नींबू वर्गीय होते हैं उनमें गुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है अंगूर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। जवाब देना है, ऑप्शन नंबर ए है आम, बी है केला, सी है अनार और डी है बेर। अब बताना है भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। जेट 2022 के लिए ये क्लासेस है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो केला का होता है। सबसे अधिक उत्पादन केला का होता है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो आम का उत्पादन होता है वो भारत में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत के अंदर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है। गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है। जवाब देना है, गरीब का सेब। ए है आपका बेर, बी है अमरूद, सी है नाशपाती और डी है चीकू। जवाब देना है, गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है। देखिए, गरीब का सेब की अगर अपन बात करें तो बेर, अमरूद, नाशपाती और चीकू इसका ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीब का जो सेब है वो किसे कहा जाता है, गरीब का सेब बेर को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, अगला देखिए अगला क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है। जवाब देना है, कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है। ए है आपका यूरिया, बी है नाइट्रोजन, सी है फास्फोरस और डी है कैल्शियम। अब जवाब देना है कि कौन सा उर्वरक यहाँ पर यूरिया है, नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या कैल्शियम है। देखिए, कार्बनिक उर्वरक की बात की जाए तो कार्बनिक उर्वरक में अपन यूरिया को पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ध्यान रखना 46% नाइट्रोजन होती है और इसके अंदर बायूरेट का निर्माण भी होता है जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। बायूरेट जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो जाता है तो यूरिया के 2 अणु मिलकर बायूरेट का एक अणु बना लेते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। आगे देखिए, अगला बात करते हैं यूरिया। प्रश्न पूछा गया है यूरिया की कितनी मात्रा पाई जाती है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो ए है आपका 33%, बी है 46%, सी है 52% और डी है 78%। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है। देखिए, यूरिया के अंदर अगर अपन नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें, अभी मैंने बताया 46% पाई जाती है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है, इसके अलावा ये एक एमाइड उर्वरक भी है। ध्यान रखना, ये एक एमाइड उर्वरक भी है। ये सफ़ेद दानेदार रूप में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा बतानी है। ए है 24%, बी है 42%, सी है 18% और डी है 33%। सोयाबीन जो है उसका उत्पत्ति स्थान भी बता देता हूँ, उसका उत्पत्ति स्थान चीन है बेटा। और सोयाबीन जो है उसको ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रोटीन की बात करें, जो बच्चे इसका राइट आंसर बी देते हैं बिल्कुल सही जवाब है 42%। 42% के समथिंग इसमें प्रोटीन और 20% के समथिंग इसमें क्या पाया जाता है, ऑयल कंटेंट या तेल पाया
जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न बेटा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जवाब देना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन। जवाब देना है मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, गैसों के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही, तो गैसों के संदर्भ में जो ऑक्सीजन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आम की प्रथम संकर किस्म। आम की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? ए है मलिका, बी है रत्ना, सी है हाफूस और डी है अल्फांसो। आम की प्रथम संकर किस्म का जवाब देना है आपको। आम की प्रथम संकर किस्म कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो मल्लिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम की प्रथम संकर किस्म। अल्फांसो भारत की सबसे अच्छी आम की किस्म है। क्या है? अल्फांसो सबसे अच्छी आम की किस्म मानी जाती है। ठीक है, हाफूस जो है उसे अपन बादामी के नाम से भी जानते हैं ना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर पूछा गया है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? ए है आपका ग्रीक, बी है लैटिन, सी है अरबी और डी है अंग्रेजी। जवाब देना है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है। ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा। एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें तो जो कल्चर वाले शब्द होते हैं वो सारे के सारे लैटिन भाषा से बने होते हैं, और जो नोमी और लोजी होते हैं, जो आपके नोमी और लोजी शब्द होते हैं वो सारे के सारे ग्रीक भाषा से बने होते हैं। मानसून जो है, मानसून की बात करें तो मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जवाब देना है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ए है आपका 1966 में, बी है 1980, सी है 1970 और डी है सन 2000 के अंदर। हरित क्रांति की शुरुआत की अगर बात की जाए बेटा तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 1967 के अंदर हुई थी, और 1970 के अंदर भारतीय डेयरी निगम, ध्यान रखना 1967 के अंदर भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी, है ना। और राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना 1977-78 के अंदर हुई थी। ये प्रश्न भी पीछे पूछा गया है। आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? बिल्कुल ईजी सा सवाल है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है, बताना है आपको। भारत का दूध उत्पादन में, बिल्कुल भारत का दूध उत्पादन में बात करें तो भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान बात करें तो पहला स्थान यूपी का है। राजस्थान में दूध उत्पादन में पहला स्थान यूपी का है, भारत में पहला स्थान यूपी का है और राजस्थान का दूसरा है। ठीक है, और भारत का जो है विश्व में पहला स्थान है। आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग एलिसिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, क्वेरसिटीन के कारण या केरिकाजेथिन के कारण, बताना है। पपीते के अंदर जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है? पपीते के अंदर पीला रंग किस कारण होता है? यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो पपीते के अंदर जो पीला रंग होता है बेटा वो किस कारण होता है? वो होता है आपके केरिकाजेथिन के कारण। एक होता है आपका क्रिप्टोजेंथिन, जो क्रिप्टोजेंथिन होता है, क्रिप्टोजेंथिन के कारण क्या होता है? मक्का का पीला रंग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। आगे बात करते हैं क्वेरसिटीन की। क्वेरसिटीन जो है प्याज का पीला रंग, प्याज का जो पीला रंग होता है वो क्वेरसिटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए, प्रश्न पूछा गया है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताना है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना, जिप्सम, सल्फर या फोस्फोरस, ए, बी, सी या डी। देखिए अगर यहाँ राइट आंसर की बात की जाए, अम्लीय मृदाओं को जो बच्चे इसका राइट आंसर चूना देते हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब है। क्षारीय मृदा जो होती है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको 2022 का जो जेट का एग्ज़ाम है तब तक आपको मैं ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।